आते हैं ना जैसे, तो घूमने फिरने सब आए थे, कोई अलग अलग जगह से, दूर दूर से। तो यहाँ मनुष्य अवतार में 5 तत्वों में फंस गई, अब जा नहीं सकती। आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण लग गया, अब 5 तत्वों में इतनी फंस गई, दुखदायी दुनिया में फंस गई, अब ज्ञान नहीं है कौन है। तो अभी ज्ञान, पहला सब्जेक्ट होगा ज्ञान, मैं कौन हूँ, समझो, स्वयं को जानेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, चारों ओर परम शांति फैलेगी। और धीरे धीरे साकारी और आकारी आत्माएं धीरे 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 ऐसा अनुभव, और चारों ओर एक और होगा महाकाल प्रलय, एक और होगा महाकाल प्रलय, दूसरी ओर शांति का, 2 जगह होगी। एक और होगा महाकाल प्रलय से विनाश, धरती पर, मृत्यु लोक पर, सूक्ष्म जगत में वाइब्रेशन तो जाएंगे ना। महाकाल प्रलय के वाइब्रेशन केवल साकार में रहेंगे ऐसा नहीं, आगे चलकर अगर परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो ये इसके भी किरण जो है वो सूक्ष्म में भी जाएगी, 5, 10, 50 किलोमीटर तक ऊपर भी जाएगी, 100 किलोमीटर 200 ऊपर भी जाएगी। तो सूक्ष्मतन की आत्माएं भी तड़पेगी ना, उसको भी किरण, उसके वायु तत्व का शरीर भी है ना सूक्ष्म में, 3 तत्वों का शरीर है तो उसमें वायु तत्व है, तो वायु तत्व में भी ये विकिरण तो जाएंगे ना। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, तड़पेंगे। तो स्व शांति के वाइब्रेशन के लिए चारों ओर, क्योंकि कोई भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो उनके मानने वाले हैं, तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्रलय के समय पे शरीर वाले तो दुखी है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत में है वो भी ज्यादा दुखी होंगे ना। अगर परमाणु बॉम्ब फटा तो विकिरण कहाँ तक जाएगा? वो तो आजकल तो सैटेलाइट को पहले उड़ाने की बात करते हैं ना, जो सैटेलाइट है, तो ऊपर तक नेगेटिविटी तो फैलेगी, ऊपर तक भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक, महालोक तक फैलेगी, और ज्यादा फैलेगी तो और भी होगी ना। पहले नहीं, पहले युद्ध होते थे तो ऊपर के लोक में सब पहुंच जाते थे। हाँ, पहुंच जाते, देवता ही लोक में पहुंचते, देव स्वर्ग लोक में पहुंचते, ब्रह्मापुरी देवता लोग पहुंच जाते थे। हाँ, तो स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचते, ब्रह्मापुरी असुर पहुंच जाते थे, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के हिलाते थे। तो अभी ये होने वाला है पूरे ब्रह्मांड में, माना 14 लोक में, धरती से ऊपर 60 लोग, धरती से नीचे अभी तो पाताल लोक तो है ही नहीं, सब खत्म हो गए हैं। मगर अभी जो ब्रह्मांड में जो होने वाला है, केवल धरती पर जो दिखते हैं, मनुष्य जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो परम सत्य है। तो जो होने वाला है, तो अभी आत्मस्वरूप सभी को, क्योंकि धर्मपिता धर्मगुरु भी ये नहीं बचा पाएंगे। इनके जो धर्मपिता धर्मगुरु हैं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय को जो मानते हैं, वो भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। तब सबको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और लोग शांति के लिए तरसेंगे, क्योंकि उसके वो सब बोलेंगे हमें सब कुछ दे देते आपको, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। तो बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा वाले नहीं, जो 5000 धरती पर ही स्वर्ग बताने वाले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो लोग तो बोलते हैं ना 50 किलोमीटर हमारे यहाँ लाइन लगी, उनके यहाँ 9 लाख बचेंगे कह रहे हैं, हमारे यहाँ 9 लाख भी नहीं कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी, क्योंकि धरती नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से 5 तत्वों की दुनिया, धरती भी 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मृत्यु लोग भी अमर लोग बन जाएगा। तो इनके 9 लाख बचने वाले वो कोई नहीं बचेगा, कोई भी। ये तो सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ता है ना, तो मृत्यु लोग तो सभी को, चाहे 9 लाख वाला हो, चाहे कोई 16,000 वाला हो, कोई 108 वाला हो, कोई भगवान, तो सभी को। बीज आत्मा कैसे निकलेगी धरती लोक से? अभी तो बीज हो या कोई भी हो, 108 वाला हो, सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ेगा। जहां भी होंगे वो सब पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ आत्मस्वरूप का, बेहद के परमपिता को, बेहद का ज्ञान जानेंगे। क्या बचाने वाला कौन होगा? ऑलमाइटी, सुप्रीम फादर, बेहद के परमपिता, और बेहद का परम ज्ञान लेंगे आत्मस्वरूप बनकर। इसलिए गीता में क्या गया? आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। और तो अंत में उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर में पावर आएगी। आत्मस्वरूप बनेंगे तो पावर आएगी परमपिता से, बेहद की कला के परम धाम से पावर लेगी, बेहद की कला से पावर आएगी, बेहद की कला से, बेहद के परमपिता से पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी। सभी क्या, जो भी आत्मा आत्मस्वरूप बनेगा उसको पावर आएगी, उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उसमें जो रिकॉर्डेड है वो धीरे 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 वो सारा परम लाइट, धीरे धीरे उसकी बॉडी व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलेगी पुरुषार्थ अनुसार, कर्मातीत अवस्था में आएगी, और सब धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट, धरती भी कन्वर्ट होगी 5 तत्वों से, ये सारा मृत्यु लोग भी 5 तत्वों से परम तत्वों में,
जैसे जैसे मनुष्य बदलते जाएंगे ना, 5 तत्वों से बॉडी बदली जाएगी ना, वेग से अवेग बनेगी, 5 तत्वों से परम तत्वों की बॉडी बनेगी। सूक्ष्म में जो 3 तत्वों में है उनकी भी बॉडी 3 तत्वों में परम तत्व बनेगी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि में। फिर धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक में फिर और फैलते जाएंगे। जब जागेंगे सब तो वहां भी पर ये बैठी हुई है। महायुद्ध के बीच में परिवर्तन कैसे होगा, ये भी तो क्वेश्चन। हाँ तो युद्ध, एक और युद्ध होगा ना, तब लोग अपने घर में बैठ कर करेंगे ना। ज्ञान तो ऑनलाइन मिलेगा, ज्ञान तो अंत तक मिलेगा, चाहे कितना भी युद्ध हो, मगर कोई ना कोई नई शोध ऐसी होगी, सबको ज्ञान मिलेगा कि तुम आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता को याद करो, तुम पावर लो और परम शांति। सभी के घरों में आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान होगा। ये ज्ञान जो है अंतिम ज्ञान, क्या ये अंतिम ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य। क्योंकि सभी को धरती में माया ने इतने फंसा रखा है, माया माया माया, ये 5 तत्वों की दुनिया माया में फंसे हैं गया। मगर जब दुख मिलेगी तब ये कोई दुख मिलेगा, तब ऐसा दुख होगा कि कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ऐसा दुख होगा। तो बापूजी, जैसे हमारा 2016 का वीडियो हम दोनों ने पहले डिस्कशन किया था कि भाई परिवर्तन होगा, 2021 से शुरू होगा, राइट? हाँ तो धीरे धीरे सूक्ष्म में तो परिवर्तन होना शुरू हो गया। इन लोगों के विचारों में नहीं, अभी 21 से, विचारों में तो बदलाव है, 18-19 से धीरे, महायुद्ध का चक्र क्यों ऐसे बाहर आ रहा है? क्योंकि देखो जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्मा है, वो विनाश चाहती है ना। तो वो विनाश चाहती है। एक और है विनाशकारी ग्रुप जो विनाश चाहता है, बम फोड़ो सभी को। परमाणु बम फट जाए तो क्या होगा? वो तो बात सही है, मगर चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले की संख्या बढ़ेगी। अभी तो संख्या कम है, धीरे धीरे चारों ओर ढूंढते ढूंढते आएंगे। शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति के वाइब्रेशन से लोग धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते आएंगे और ये ज्ञान घर बैठे लेंगे, क्योंकि बाहर निकलने का टाइम नहीं होगा। घर में ये ऑनलाइन सबको मिलेगा, कोई घर में नहीं, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा आने वाले समय में। ये 25-26 के बाद तो लोग घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक और नेचुरल कैलेमिटी होगी, 5 तत्व इम्बैलेंस है, और ये परमाणु बम की धमकियाँ मिलेगी, ये तो होने वाला है। मगर थोड़ा शांति से, परम शांति के वाइब्रेशन से समय को थोड़ा धीरे आगे कर रहे हैं, समझ में? तो एक और परम शांति होगी कि लोग परम शांति के वाइब्रेशन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परम शांति परम शांति परम शांति हो जाएगी। और एक और विनाश होगा। विनाशकारी तो विनाश करेंगे ना, क्योंकि वो तो बम फोड़ने वाले ही हैं। अगर उनकी बुद्धि बदल जाए, परम शांति के वाइब्रेशन सब जाग जाए, 33 कोटि जाग जाए, और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जाए, ब्रह्मांड में भी जाए, महाब्रह्मांड में जाए, पूरे मल्टीवर्स तक जाए, परम शांति के वाइब्रेशन जागते जाए, जागते, तो ये खेल तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व जाएंगे, परम लाइट जाएगी। और परम लाइट और परम तत्व जाएंगे तो तत्वों की जो स्थूल तत्व है उनको परम शांति से शांत हो जाएंगे, लोगों को शांति मिलेगी। जो विनाशकारी हैं वो भी धीरे, उनको परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत करेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे। विनाशकारी भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो ये समय केवल परम आत्मस्वरूप स्वयं को पहचानना और आत्मस्वरूप में बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना और अपने आप को स्वयं परिवर्तन करके घर में परम लाइट का फैलना, सभी चारों ओर फैलाना। और ये परम आगे आने वाले समय में सभी को केवल परम शांति के वाइब्रेशन ही बचाएंगे, और कोई किनारा नहीं है, और कोई किनारा नहीं है। सबको एक ही किनारा नजर आएगा। अभी तो सब, क्योंकि अनेक धर्म के मठ पंच संप्रदाय के जो उनके धर्म गुरु धर्म पिता है, जिनको वो बिलीव करते, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मुसीबत है। सूक्ष्मोतन वाले भी, चाहे ऊपर में भी है, वो तो अभी से ही क्लियर है ना, सभी जगह बम फूट रहे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह हो रहा है, कोई ऐसे तो नहीं है। मगर वो तो उसके वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगे? एक ब्रह्मास्त्र चलता था पहले, तो ब्रह्मापुरी तक पूरा ब्रह्मांड को खराब करो, एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को हिला देता था, खत्म कर देता था एक ब्रह्मास्त्र। तो अभी ये परमाणु बम ब्रह्मास्त्र जैसे ही है ना, बड़े बड़े परमाणु बम फूट जाते, क्या होगा? तो थोड़ा थोड़ा एक और विनाश भी होगा, एक और परम शांति होगा। और ये केवल इस ब्रह्मांड के 14 लोक में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, ऐसी आत्माएं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बैठी हुई है ना। रात को जो सितारे दिखते हैं वो भी सभी ब्रह्मांड है, स्टार है, आत्माएं जो मैंने बोला ना सभी जगह बैठी हुई है। केवल एक गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में सभी जगह आत्माएं, देव बेहिसाब आत्माएं बैठी है ना। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, लोगों को आत्मस्वरूप होंगे
तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहाँ जहाँ से भी आत्मा आई हैं उनके अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, उसको रिकॉर्डेड, अंदर रिकॉर्डेड इमर्ज हो जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैला देंगे। ये अंतिम सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ होगा भी नहीं। ये अंतिम सत्य, परम सत्य है, अंतिम परम सत्य तक लोग आएंगे। पर बाबूजी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है या विनाश महाविनाश हो गया, धरती पे कोई का शरीर ही जिंदा नहीं बचा, किसी का नहीं बचेगा ना, कैसे बचेगा? वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं 9 लाख बचेंगे, कैसे बचेंगे आप? ये स्थूल वतन रहेगा ही नहीं, स्थूल तत्व ही नहीं रहेगा। अगर परमाणु बम फट जाए तो किसी का स्थूल तत्व रहेगा? वो तो चाहे माउंट आबू भी हो, तो माउंट आबू में भी तो उसके परमाणु बम के विकिरण नहीं पहुंचेंगे। चाहे भारत कह रहे भारत बच जाएगा, क्या भारत में वो परमाणु बम दूर फेंकते हैं तो क्या उसका विकिरण नहीं आएगा? पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, इतने परमाणु बम पड़े हैं, सारी दुनिया को हिला देंगे। समझ में आए? चारों प्रश्न ये है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा ना, मगर दोनों और होगा, क्योंकि जो विनाशकारी ग्रुप है वो परमाणु बम चलाने को तैयार है, मगर थोड़ी ऊपर वाले ने रोका हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने थोड़ा समय को, विनाशकारी ग्रुप को थोड़ा रेज मार के शांत किया है। क्या है? अब वो आने वाला समय है, मगर जब तक वो काम, समय की गति आपको बताएगा, होने वाला है। चाहे 26 हो, 25, 26 से धीरे धीरे दिखाई देगा, 27, 28, 29, 30, 31 सब होने वाला, और जब होगा तो एक साथ में होगा। समझ में आया? इसलिए अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य आत्मस्वरूप, स्वयं को पहचानो। और जब तुम कहीं भी बैठे हो मगर तुम्हारी आत्मा का ओरा में परम लाइट है, परम तत्व है, तो तुम्हें ये परमाणु बॉम्ब की नेगेटिविटी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आत्मा अपने ओरा में बैठी है और उन्हें अपने परम पिता को जान लिया, तो ऊपर विमान में बैठे खड़े हैं ना, वो भी अपने अपने ओरा में विमानों को सील कर देंगे, और अपनी अपनी जो रचना है वो नीचे फंसी हुई, इनको धीरे धीरे करके आत्मक स्वरूप होगा तो ऊपर जा पाएंगे। जैसे उनके रचयिता ऊपर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर हैं, खड़े हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद की आत्माओं के लिए धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर हैं, विमान लेके सब खड़े हैं अपने अपने। बोलते नहीं ये उसके खोलेंगे, क्या बोलते हैं ये 3D to 5D वाले, गेट को ओपन करेंगे ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो पोर्टल खोलेंगे, ये तो अभी होने वाला है, मगर आत्मा स्वरूप के बिना। और पर ये तो बाबूजी अगर हम विनाश की बात करते हैं तो लोगों के अंदर तो डर फैलेगा ना, तो डर तो फैलेगा, तो ये आत्मज्ञान लेंगे ना। डर के बिना कोई परम सत्य जानेगा? वो तो सच बात है, पर वास्तव में डर के बीच में आत्मस्वरूप कैसे बनेगा, ये भी तो ज्ञान लेगा ना, ज्ञान लेगा। बचना है तो क्या है? आग लगी है, अब बचना है तो क्या है? यहाँ तो आग लगी है परमाणु विकिरण की। अंतिम समय में कौन सा ज्ञान समझेंगे और कैसे वो क्यों? उसको उससे पहले दिखाई देगा तो लोग भागेंगे ना, चारों ओर शांति के लिए भागेंगे, दिखाई देगा उससे पहले भागेंगे, धीरे धीरे भागेंगे परम सत्य, परम की ओर, परम सत्य की ओर जाएंगे और आत्मस्वरूप बनेंगे। और आत्मा को तो कोई जला बिला नहीं सकता ना, आत्मा को तो इसके वायुमंडल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आत्मा परम लाइट की है। पर जैसे आपने कहा ना कि कारण शरीर में इफेक्ट पड़ता है, वो तो जो जिनकी आत्मस्वरूप नहीं है इनको इफेक्ट पड़ेगी ना। जिनकी आत्मस्वरूप अगर निराकार बन के हो गए, निराकार हो गए आत्मा, तो उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी ना, नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट नहीं होगी। वो तो निराकार बन गए, आत्मा निराकार बन गए, आत्मा बनकर अपने अपने ज्ञान हो गया, परम पिता के पास पहुंच गए, अपने अपने रचयिता के पास पहुंच गए, अपने भगवानों के पास पहुंच गए, अपने विमान में बैठ गई। अंतमतेसो गति के आपने अपने घर जाना है तो अंतमतिसो गति, उसको इमर्ज हो जाएगा ना। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो उसको इमर्ज हो जाएगा, मेरे परम पिता कौन है, कहाँ से है, कहाँ उसका विमान है, सब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा और चली जाएगी आत्मा, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगी। मगर कौन? जो आत्मा आत्मस्वरूप है वो। जो आत्मा आत्मस्वरूप नहीं है वो तो यहाँ उसके शरीरों में तो आग लगेगी, चाहे शाकाहारी है चाहे आकारी, सभी के शरीरों में आग लगेगी। क्या? स्थूल तत्वों में 5 तत्व भी जब परिवर्तन होंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, तो 5 तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होंगे और परम लाइट की दुनिया बन जाएगी। ये मृत्युलोक अमर लोक बनना है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स। यहाँ तो दो, आपकी बातों से 2 बात निकल के आए ना, पहले तो विनाश होगा और एक तरफ सामने विनाश होगा, हाँ, सामने विनाश खड़ा होगा, दिखाई देगा,
लोग आत्माएं जान के ये ज्ञान पर आएगी परम सत्य क्या है,